मन कोई देवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल क्यों आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुएक। जिनके पद रज परस नाशक विघ्न अनेक। सब धरती काज करऊं, सगवन कलम कटाए। सार समुद्र छाए करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी अर्जस पदरा बेरू प्रभात बिलावल 2 आरंभ हो। महाराज फरमाए, जोगिया ने ढूंढत जुगे भया, जोगी किनियन पाया। जोगिया ने ढूंढत जुगे भया, जोगी किनियन पाया। जहाँ देखूं जहाँ राज भी, सबके संग माया। जहाँ देखूं जहाँ राज भी, सबके संग माया। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। करता को जोगी कहते हैं, करता जोगी नाही। करता को जोगी कहते हैं, करता जोगी नाही। मैं देखा गुरु ज्ञान में, सब माया माही। मैं देखा गुरु ज्ञान में, सब माया माही। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। पार ब्रह्म को जोगी कहते हैं, अविनाशी न्यारा। पार ब्रह्म को जोगी कहते हैं, अविनाशी न्यारा। मैं देखा गुरु ज्ञान में, माया मूल विचारा। मैं देखा गुरु ज्ञान में, माया मूल विचारा। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। जो
जल से सब उपजे, विषय में रहते दोई। जो जल से सब उपजे, विषय में रहते दोई। यो माया पर ब्रह्म सु परगट कहूँ मैं तोई। यो माया पर ब्रह्म सु परगट कहूँ मैं तोई। वो जोगिया ने ढूंढत जुगे भया, जोगी किनियन पाया। वो जोगिया ने ढूंढत जुगे भया, जोगी किनियन पाया। जग में जोगी कोई नहीं, सारा गर बारी। जग में जोगी कोई नहीं, सारा गर बारी। तीबर मद वैराग है, माया इदिकारी। तीबर मद वैराग है, माया इदिकारी। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। वो जोगिया ने जुग भया, जोगी किनियन पाया। केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे। केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे। सो जोगी सुतेरा में कहे, ऐसी मत धारे। सो जोगी सुतेरा में कहे, ऐसी मत धारे। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सबके संग माया। जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सबके संग माया। वो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किनियन पाया। महाराज हमारे जोगियों को ढूंढते ढूंढते पूरा युग। लेकिन मुझे सच्चा जोगी, वास्तविक जोगी, जिसका जोग परमात्मा से लगा हो, जिसका जोग माया से नहीं, ऐसा जोगी मुझे कोई मिला नहीं। जितने भी मुझे जोगी मिले हैं, योगारंभ की साधना करने वाले, जो चाहते हैं कि हमारा योग परमात्मा से हो जाए, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि हमने देखा कि सबके संग माया लगी और सब माया से ही सुखान्वित हो रहे, सब माया में ही सुख मान बैठे।
और सब माया से ही सुख प्राप्ति का उपाय है। जो उनका सत्य स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो निरपेक्ष है, उसका बोध नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसके आनंद को प्राप्त नहीं, और सब माया को ही प्राप्त करने का उपाय कर, और सब करनी और क्रिया कर। कह रहे महाराज, करनी और क्रिया करने से माया ही प्राप्त होती है, ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, परमात्मा प्राप्त नहीं होता, करने से प्राप्त नहीं होता। और सब करने में विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहो। तो महाराज कह रहे जितना आप करोगे उतने परमात्मा से दूर हो। जो परमात्मा इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियातीत, उन्हें आप इंद्रियों की करने के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो। अगम अगोचर परमात्मा को, निरंजन निराकार परमात्मा को, अजोनी अजन्मे परमात्मा को आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जानना चाहते हो। उसके उपायों से, उनकी क्रियाओं से, उनकी करनियों से प्राप्त करना चाहते हो। यदि प्राप्त हो जाते तो उनका नाम अगम नहीं होता। यदि वो इंद्रियों से दृष्टिगोचर होते तो उनका नाम अगोचर नहीं होता। यदि उनका कोई रूप होता, आकार होता, शरीर होता तो उनका नाम निराकार नहीं होता। यदि उनका कोई अंजन होता तो उनका नाम निरंजन नहीं होता। यदि वो कोई शरीर धर के योनि में आए होते, किसी भी योनि में, उनका नाम अयोनि नहीं। यदि उन्होंने कभी शरीर धारा हो, जन्म धरा हो, तो उनको कोई अजन्मा नहीं कहता। वो तो सत्य है, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहे। उनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, वर्ण नहीं है। रूप देख देखण के माही दिष्ट मुष्ट नहीं। और उसे आप रूप के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो, आकार के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो। कह रहे महाराज, रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं। थोड़ा सा भी स्वरूप है, आकार है, रूप है, वहां तक माया का है। रूप जो भी दिखता है वो माया का दिखता है, आकार जो भी दिखता है वो सब माया का है। बिना माया के आकार रूप नहीं हो सकता। तो महाराज कह रहे हैं कि आकार और रूप और वर्ण से न्यारा परमात्मा को प्राप्त करने वाला जोगी मुझे आज दिन तक कोई मिला। जिसको भी देखा सब माया के ही संग लगे हुए, सब माया का ही उपाय कर रहे हैं, सब करनी और क्रिया करके माया को ही प्राप्त कर रहे हैं। और उसी में कह रहे हैं सब राजी हो। जा देखूं जा राजी, सब राजस गुण के साथ लगे हुए। सबको सुख चाहिए, पद चाहिए, पदवी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, यश चाहिए, बड़ाई चाहिए। ये सब राजस गुण का परिणाम है। तो जहां देखूं तहां राज। और कह रहे महाराज, जो अपने मूल स्वरूप को पहचान लेता है, जान लेता है, घट के भीतर आनंद स्वरूप अनुभव कर लेता है, वो तो बाह्य गुणों के प्रति मान सम्मान की चाहना नहीं रखता। जिसको मूल स्वरूप का बोध नहीं हुआ वही बाह्य गुणों से सुख चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। तो मैंने तो जिससे भी मिला हूं सब अपनी मान प्रतिष्ठा, बड़ाई, शोभा सब चाहते हैं। तो जहां देखूं जहां राजवी और सबके संग माया,
और सबके संग ये झीणी माया तो लगी ही हुई है। काम तजेते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाइए सो। कह रहे कि मान बढ़ाई शोभा की जीनी माया इतनी सूक्ष्म है कि ये सबको व्याप्ति है, सबको लगी हुई है। जब तक ये मान बढ़ाई शोभा की जीनी माया की सिलसिला टूटेगी नहीं, तब तक महाराज कह रहे परमात्मा से जोग नहीं हो। तो मुझे मान बढ़ाई शोभा को नहीं चाहने वाले ऐसे कोई जोगी मिले नहीं, जो अपनी मान से सम्मान से खुश नहीं हो। इसको मान सम्मान से खुशी नहीं हो, चारों जुगों में नहीं मिला। हाँ, जोगिया ने ढूंढत जुग बया, जुग बीत गए मेरे को ढूंढते ढूंढते, ऐसा कोई मिला नहीं जो मान बढ़ाई शोभा से भी उपराम हुआ, ऊपर उठा, जिसके लिए अपमान और सम्मान बराबर हो, इसने सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। ऐसा कोई जोगी मुझे मिला नहीं। और कह रहे महाराज कर्ता को जोगी कहते हैं, तो कर्ता जोगी कह रहे महाराज कोई करने वाले को जोगी कहते हैं। वो अष्टांग योग की क्रिया कर रहा है, सांख्य योग की क्रिया कर रहा है, तो उसे कहते हैं कि भाई तो जोगी है, योगारंभ की साधना करता है, योगारंभ की क्रिया कर रहा है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो करता है वो जोगी हो ही नहीं सकता क्योंकि करने से जो मिलता ही नहीं है परमात्मा, वो परमात्मा तो बेकरनी के, करने से प्राप्त ही नहीं होता, यानी करने से नहीं मिलता। ऐसे परमात्मा है कि करने से नहीं मिलता। महाराज कह रहे हैं कि सब तो करने वाले को जोगी कहते हैं, क्योंकि देखो ये अष्टांग योग सांख्य योग की क्रिया कर रहा है, तो इसलिए ये जोगी। महाराज कह रहे मैं नहीं मानता उसे जोगी, क्योंकि कर्ता जोगी ना है, कर्ता जोगी नहीं है। करने वाला को करने का अभिमान होता है कि मैं करता हूं, कर्ता तो अभिमान होता है अपनी करने का, अपनी क्रिया। और कह रहे महाराज अभिमान के संग उस देश में प्रवेश नहीं है, जब तक लेश मात्र भी कुछ भी करने का आप में अभिमान रहेगा, अपने अच्छे होने का भी अभिमान रहेगा, वहां जाने का रास्ता तो राई के दाने के 20 विभाग के बराबर है। तो भला अभिमान के संग वहां कौन कैसे जा सकता? जब तक पूर्णतया अभिमान समाप्त नहीं हो जाए, किस भी होशियारी का, चातुर्य का, विशेषता, ज्ञान का, पंडिताई का, कितना कितना अभिमान होता है, विशेषण है वो नहीं जा सकते। जब तक अपनी विशेषता को आप लिए रहोगे, तब तक परमात्मा के देश में नहीं जा सकते। करीब निवाज विड़दवा को धींग निवाज में, जो अपने विशेषताओं से धींग हो गए, मोटे हो गए। धींग होने का मतलब मोटे हो जाना, बड़े बन जाना, विशेषताओं से बड़े बनते। तो महाराज फरमाने कि जो कोई भी अपने विशेषताओं से बड़ा बन गया है, उनको परमात्मा निवास से नहीं। हाँ जी, ठीक है, बन गया वो मतलब बन गया वो गया, वो नहीं जा सकता परमात्मा के देश में। जिसने अपने मूल स्वरूप को पहचान लिया और जो बना है उसका अहंकार नहीं किया, वो जा सकता है परमात्मा के देश में। जैसे मैं अहंकार करूं कि मैं सीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं पंडित हूं, ये सारे क्या है? अहंकार है, विशेषण है। ये सब अहंकार और विशेषण के साथ उस देश में प्रवेश वर्जित है, नहीं जा सकता। तो कह रहे मैं देखा गुरु ज्ञान में सब माया माही, सब माया में ही लगे। सारी ये विशेषताएं किसकी है? आत्मा की है कि माया की है? जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब माया की विशेषताएं। तुम्हारा कह रहे सब तो अपने अपने विशेषताओं में लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी चातुर्य में, होशियारी में लगे हुए हैं।
तो कह रहे हैं कि जब तक इस प्रकार की करनी और क्रियाओं की चातुर्य होशियारी रहेगी तब तक तो वो सब माया के अंदर है, माया से बाहर नहीं। माया का प्रभाव, माया ने उनको लपेटा हुआ है, माया ने उनको ओर दोर घेरा हुआ है और वो माया के बीच ही गिरे हुए, माया से छूट नहीं पाए। मायापति तो कृष्ण भगवान के माने जोगेश्वर को भी शरीर धारण करके हाँ, जिनको अपना अभिमान नहीं हो माया का भी, जो जिसने अपने मूल स्वरूप को जान लिया वही सच्चा जोगेश्वर। जिसने अपने आनंद स्वरूप को जाना है और बाह्य सारी विशेषताओं को, शरीर की हो चाहे संसार की, सबको छोड़ दिया, किसी का भी गर्व नहीं किया, गुमान नहीं किया है, अहंकार नहीं किया। और महाराज आगे कह रहे कि पार ब्रह्म को जोगी कहते अविनाशी साथ न्यारा। कह रहे कि पार ब्रह्म के पद को सब जोगी कहते, कि वो जोगी है वास्तव में और वो अविनाशी है, वो ब्रह्म कहलाते हैं। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि वो जो पार ब्रह्म का पद है वहां से तो आने के लिए अवतार भी वहां से धर धर कर आ जाते और वापस चले जाते, फिर आ जाते। तो कह रहे हैं कि वो भले ब्रह्म कहलाते हैं, अविनाशी कहलाते हैं, उनका विनाश नहीं होता है, लेकिन वापस देह धर के तो आते हैं पार ब्रह्म के पद से, कर्ता पद से, कर्ता पद से, पार ब्रह्म के पद से आते तो हैं इस संसार में, नहीं आते हो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहां से आने की रीत। तो पार ब्रह्म को जोगी कहते हैं अविनाशी न्यारा, मैं देखा गुरुगान में माया मूल विचारा। कह रहे हैं महाराज मैंने सदगुरु के ज्ञान में देखा कि वो पार ब्रह्म का पद अविनाशी जरूर है, लेकिन उसमें माया का संग है, माया का मूल उसमें है, तभी कर्ता पद कहलाता है। बिना माया के कोई कर्ता हो नहीं सकता, बिना माया के कोई करनी हो नहीं सकती, बिना माया के कोई क्रिया हो नहीं सकती। तो महाराज कह रहे कर्ता पद में गुण है करने का, होने का, बनाने का, बनने का, तो वो सारा माया का मूल है। वहां पर माया संग में ही है, माया का संग बना हुआ है कर्ता पद। तो कह रहे कि भी कर्ता पद में भी कोई पहुंच जाए, पारब्रह्म के पद में भी कोई पहुंच जाए करनी और क्रिया करके, तो वहां से पहले आया था और फिर आ जाएगा। तो पार ब्रह्म को जोगी कहते अविनाशी न्यारा, मैं देखा गुरु ज्ञान में माया मूल विचारा, वो भी माया से अलग नहीं है। दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं, जो जल से सब उपजे विष मृत दोई, यूं माया पर ब्रह्म सु प्रगट कहूं। जल से उत्पन्न होने वाली वृक्ष, जड़िया, फल मीठे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं, विषैले भी होते हैं और अमृतमय भी होते हैं, लेकिन उत्पन्न तो दोनों जल से ही होते हैं। उनके मूल में तो जल ही है, अच्छे भी और बुरे भी। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं, यूं माया पर ब्रह्म सु प्रकट कहूं। इस प्रकार से महाराज में पर ब्रह्म से माया प्रकट होती है, माया उत्पन्न होती है। जल से जैसे अच्छी बुरी सब चीजें उत्पन्न होती है, वैसे ही पर ब्रह्म से माया, सतमाया, असत माया सब उत्पन्न होती है। तो वहां से माया का मूल है पर ब्रह्म परमात्मा का पद, कर्ता पद जिसे कहते हैं, वहां पर माया का स्थान है। वहां तक माया से अलग नहीं है, वहां तक माया के संग ही है। तो कह रहे महाराज फिर जोगी कौन है वास्तव में, इस माया से न्यारा कौन हुआ है? कह रहे जग में जोगी कोई नहीं, सारा गरबारी। कह रहे संसार में तो कोई जोगी मुझे नहीं, सारे गरबारी, सब गरबार के संयोग से आए हैं और सब गरबार से ही भोजन प्रसाद पा रहे हैं और सब गरबार के संग ही लगे हैं, कुल के साथ ही लगे हैं। माया और ब्रह्म का कुल है,
सब इस कुल में रह रहे हैं, संसार में, त्रिलोकी में, 3 लोक 14 भवन में निवास करने वाले सब प्राणी गर्भारी। कोई बैरागी नहीं। जग में जोगी कोई नहीं, सारा गर्भारी। तो फिर अपन जो कहते हैं कि भाई ये तो बैरागी है, ये तो सन्यासी है, ये तो वेशधारी है, फिर उनको भी आप दरबारी कहोगे? महाराज ने क्या कहा कि चाहे भले वो वेशधारी हो, चाहे भले वो सन्यासी हो, जन्म धारण करके आया है। हाँ, तो वो सब दरबारी ही है। कैसे दरबारी है? कह रहे महाराज तीबर मद बैराग है माया इदकारी, कि उन्होंने जो वैराग लिया है वो कौन सा वैराग लिया है? 3 प्रकार के वैराग, एक तीव्र वैराग, एक मद वैराग और तीसरा ज्ञान वैराग। तो 3 वैराग में से 2 वैराग जो लेते हैं शरीर के द्वारा वैराग लेते हैं। एक तीव्र वैराग आता है जिसके अंदर सब कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के तीव्रता, तो उसमें भी बहुत वैरागी हो जाता है, लेकिन वापस राग बन जाता है। वो थोड़ी देर के लिए होता है तीव्र वैराग। वैराग की तीव्रता आती है, वैराग का विचार आता है और थोड़ी देर बाद वैसा का वैसा। और दूसरा मद वैराग होता है जिसमें गर्भस्थी को छोड़कर वन में चला जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं उसको वैराग करने का भी मद होता है। उसमें शरीर से वैराग नहीं, आत्मा से वैराग नहीं, ज्ञान से वैराग नहीं। हाँ, तो उसमें वैरागी होने का अहंकार आ जाता है कि मैं वैरागी हूं और गृहस्थियों से ऊंचा हूं। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि तीव्र वैराग और मद वैराग दोनों से क्या प्राप्त होता है? माया ही प्राप्त होती है। माया अधिकारी, उनका अधिकार माया तक ही है, उनका अधिकार ब्रह्म पर नहीं है, परमात्मा पर नहीं है। तीव्र वैराग और मद वैराग लेने वाले। तो महाराज फरमा रहे हैं कि फिर वास्तव में सच्चा वैराग, वास्तव में सच्चा योगी इस संसार में कौन? आपने तो सबको नकार दिया कि 3 लोग 14 भवनों में रहने वाले सारे प्राणी, चाहे वो वेशधारी हो चाहे बिना वेश के हो, सामान्य वेशभूषा में हो, सब दरबारी। तो फिर सच्चा वैरागी कौन है? केवल ज्ञान वैराग है माया सुबारे, सो जोगी सुखराम के ऐसी मत-धारे। कह रहे महाराज केवल एक केवल्य ज्ञान है, 5वां ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा वैराग है, वो माया से बाहर है, उसमें माया का भेड़ नहीं। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कौन दोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। ये माया से बाहर है, ये पिंड से अलग है, ब्रह्मांड से अलग है, इसमें श्वासों का भी काम नहीं, श्वासों से भी अलग है। श्वासों का नहीं काम जीव का कौन। कह रहे हैं हमारा जब श्वासों का ही काम नहीं है तो जीव का क्या विचार है? और उस ज्ञान वैराग की ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को सुनकर सुनत मस्त हो ही जाए, मगनता रहती, कुमारी रहती, ब्रह्म आपो चिटका। कहते हैं अपने अभिमान को, अपने कर्तव्य अभिमान को, अपने स्वाभिमान को, सबको भूल जाए। जितना आपा है गर्व गुमान है सब छूट जाता है, कर्तव्य अभिमान छूट जाता है, करने का क्रिया का अभिमान छूट जाता है, और फिर शुभ अशुभ की चाय कचरी, अशुभ करता नहीं है, शुभ की चाहना भी छूट जाती है। ऐसा महाराज फरमा रहे कि ये केवल्य ज्ञान है, वही सच्चा विराग, पक्का विराग है।
और वो विराग आत्मा के ऊपर। त्याग करे तो तजगर आदू झांसू हंसो आए, कह रहे हमारा त्याग ही करना है तो ऐसा त्याग करो कि आदू घर में वापस नहीं जाओ जहां से आने की रीत, उस घर में जाओ, निज घर में जाओ जहां से आने की रीत। तो केवल ज्ञान बैराग माया सुबारे, इस माया से बाहर वाले ज्ञान बैराग को धारण करो। सत्सबद नेंचर निज नाम, कुदरत कला को धारण करो। कह रहे महाराज जिसने इसको धारण किया है सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे, वो सच्चा जोगी है और उसका ही परमात्मा से मिलन होगा। ये आत्मा परमात्मा से अरस परस होगी, दीदार होगा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई धर्म। फिर ये बूंद सागर ही हो जाएगी, राम रूप ही हो जाएगी, परमात्मा रूप ही हो जाएगी, और फिर वापस से शरीर धरकर इस संसार में नहीं आएगी। ऐसा हमारा सच्चे बैराग का, सच्चे जोगी का बात बता रहे हैं। इसके बिना तो जोगिया ने ढूंढत जुग भया, जोगी किन्हीं न पाया, जा देखूं जा राजवी सबके संग माया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सब संतान है सत्संग राम 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 राम।